As we just covered the topic from the unit haloalkane haloarenes, that how we can write the names of the halo compounds IPAC and a common name. In my previous video, I just gave how we can write the structure from the IPAC name. Here a question from the CBSE 2013. We are provided with the structure and we have to be write down the IPAC names for these two structures. And we can just search what are the different type of question on this topic in a Z-main and NEET also. These question you can find in a CBSE. Means here I'm just giving what type of questions you can get a subjective, objective in a CBSE or in a competitive exam. So here structure is provided that having 1 2 3 4 5. अगर मैं straight way देखूं, that is having only 5 carbon. बट इफ आई एम मूविंग लाइक दिस, यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, देन वी आर हैविंग अ 7 कार्बन इन अ चेन. एंड जब भी हम कोई आईपीएसी नेम लिखते हैं वी कंसिडर द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन एज अ पॉसिबल. यहाँ पे अगर मैं इस स्ट्रक्चर को पहले लिख लेते हैं, हाउ वी कैन राइट द नेम फॉर दैट. वी आर हैविंग अ CH3, देन C. इस कार्बन पे एक साइड पे फ्लोरो लगा हुआ है, एक तरफ पे इथाइल ग्रुप है. Then we are having a CH2, then again C. एक साइड पे Cl है, एक साइड पे मिथाइल है एंड एक साइड पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है. दिस व्हाट वी आर हैविंग 1 2 3 4 5. अगर मैं स्ट्रेट वे देखूं तो वी आर हैविंग ओनली 5 कार्बन हियर. So how we are writing the name? Either we can move 1 2 ये पे हो गया 1 2 3 4 5 6 and 7. If we are moving like that, we are having a 7 carbon in the parent chain. So that's a better instead of taking a straight chain. अगर अब हम ऐसे मूव कर रहे हैं, we have to check alphabetically. Then we are having 1 2 3. थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो. 4 5 5 क्या लगा हुआ है? फ्लोरो. एंड थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल भी लगा हुआ है. बट वी हैव टू राइट द नेम अल्फाबेटिकली. सो हियर वी आर राइटिंग दैट 1 2 3. इसका आईपीसी नेम जो हो जाएगा, और इसे हम आईपिक नेम कहते हैं. दैट इज द आईपिक नेम और आईपीसी नेम, दैट इज द 3 क्लोरो. जब भी हम कोई नाम लिखेंगे वर्ड में और उसकी पोजीशन शो करेंगे डिजिट से, तो वी आर नॉट राइटिंग इन रनिंग हैंड, वी हैव टू बी मार्क अ हाइफन इन बिटवीन दैट. एक हाइफन वहां शो करना पड़ता है. तो पोजीशन के लिए मैंने 3 मार्क कर दिया और उसका नाम अल्फाबेटिकली हम लिख रहे हैं एज क्लोरो. सी इज कमिंग बिफोर द एफ. तो 3 क्लोरो एंड देन आगे 3 4 5 फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ है फ्लोरो. नाउ वी आर नॉट राइटिंग इन कैपिटल. यहाँ पे जो सी है ये कैपिटल होनी चाहिए लाइक दिस. तो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो एंड 3 एंड 5. दैट इज अगेन यहाँ हम हाइफन लिखेंगे. 3 और 5 दो डिजिट्स हम एक साथ लिख रहे हैं. उन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ हम एक कोमा का इस्तेमाल करेंगे. और दोनों पे सेम लगा है, थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप है. 2 बार लगा है तो डाई लिखेंगे और मिथाइल लिखेंगे. और 1 2 3 4 5 6 7 पेरेंट पे चेन में 7 कार्बन है. 7 के लिए हम हेप्टेन लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना से डबल और ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है. तो इसका जो आईपीसी नेम हो जाएगा दैट इज द 3 क्लोरो 5 फ्लोरो and 3 5 dimethyl heptane. So this is the IPC or IPIC name for this structure. Now we are having a second structure. Here we are having 1 2 3 4. अगर मैं स्ट्रेट चेन में देखूं तो 1 2 3 4 कार्बन है मेरे पास. सेकेंड कार्बन पे क्लोरो लगा हुआ है और थर्ड कार्बन पे 2 बार मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो rest we can just justify the valencies like that. Okay, then how we can write the name for this compound? अगर हम इसमें इस तरह चले 1 2 3 4 पेरेंट चेन जो है वो 4 कार्बन की है. 1 2 3 4 तब भी 4 कार्बन आ रहे हैं.
1 2 3 4, अगर मैं डाउनवर्ड या अपवर्ड जाती हूँ तो टोटल 4 ही कार्बन बनते हैं. मीन्स पेरेंट चेन इज हैविंग ओनली अ 4 कार्बन देयर. एंड एज आई सेड कि जो फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं उन्हें हम, जैसे कि जो हेलोजेंस हैं, दीज आर दी सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे मेन कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ये जो एल्काइल ग्रुप साइड में लगे हैं, तो हमने इसका जब नंबरिंग करनी है, सो वी हैव टू बी गिव दी लोएस्ट पोजीशन पॉसिबल टू दिस हेलो. सो 1 2 ये सेकेंड कार्बन पे आ गया. 3 कार्बन पे आप ऐसे चले जाएं तो भी 2 बार, या अपवर्ड चले जाएं तो भी 2 बार एक तरह का ही साइड चेन लगी हुई है, तो हम इसे क्या नाम दे देंगे, दैट इज अ 2, और कैपिटल सी लिखेंगे 2 क्लोरो. और थर्ड कार्बन पे आइदर यू कैन मूव अप, गो डाउन और गो स्ट्रेट, पर थर्ड कार्बन पे 2 बार मिथाइल ग्रुप लगा है, तो हम यहाँ पे उनकी दोनों की पोजीशन शो करेंगे. डिजिट और वर्ड के बीच में हम लोग हाइफन का यूज करते हैं. 2 डिजिट एक साथ लिखनी है तो हम लोग कोमा का इस्तेमाल करते हैं. 3 3 2 बार लगा है ना, एक बार 3 इसके लिए, एक बार 3 इसके लिए, 3 3. एंड नाउ वी हैव टू राइट द वर्ड, तो हम हाइफन लगा रहे हैं अगेन, डाई 2 बार क्या लगा हुआ है, डाईमिथाइल. और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, दैट इज अ 4, तो मीन्स ब्यूटेन. अब हम कोई भी गैप, हाइफन या कॉमा नहीं लगाएंगे. तो इसका जो आईपिक या आईपिक या आईपीसी नेम है, दैट इज अ 2 क्लोरो 3 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन. So this is the way how we can write the either structures or either IPAC name from the structure. And see you soon in the next video with the more questions, either subjective or objective, from this unit.